सर मैं आपको रोक रहा हूं 1 मिनट माफी के साथ। एक ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि गृह मंत्रालय की बैठक खत्म हो गई है। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी। इसमें अजीत डोभाल आईबी चीफ इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के डीजी भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। और ये बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। करीब ये समझ लीजिए कि 1 घंटे के आसपास ये बैठक चली है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल थे, आईबी चीफ इस बैठक में थे। इसके अलावा आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ के डीजी भी इस बैठक में मौजूद रहे और करीब 1 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह ने इन अधिकारियों के साथ बातचीत की है। सीआरपीएफ के डीजी भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बैठक ली थी, जिसमें तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस अनिल चौहान और रक्षा सचिव उस बैठक में मौजूद रहे थे। उस बैठक के बाद एक बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने ली गृह मंत्रालय में, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के डीजी मौजूद रहे। एनएसए अजीत डोभाल और आईबी चीफ भी इस बैठक का हिस्सा थे। तो जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं, ये इस ओर इंडिकेट कर रही हैं कि अंदर स्तर पर भारत अपने स्तर पर तैयारियों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखे हुए है और इसीलिए लगातार मीटिंग्स की जा रही है। जो की अधिकारी हैं, की अफसर्स हैं, उनके साथ भारत लगातार मीटिंग इस वक्त कर रहा है। जनरल सुधाकर, और इन हालातों में जनरल सुधाकर इस वक्त ये जरूरी भी है कि सारी चीजों को अलर्ट पर रखा जाए, सारी चीजें अप टू डेट रहें, इसलिए ये मीटिंग्स भी हो रही हैं। देखिए रोहित, मैं तो काफी दूर हूँ, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है वो कहता है हम्म। कि इस किस्म की लड़ाई ये 21st सेंचुरी में हो रहा है। इसको हाइब्रिड कम कन्वेंशनल लड़ाई आप बोल सकते हैं, लेकिन ये जो रूप पर रंग लड़ाई जब होता है ना, ये तकरीबन मिलता जुलता कंटूर्स होते हैं। 1965 की तरफ ध्यान अगर ले लेंगे, सबसे बड़ा चुनौती हमारे देश के अंदर ही छुपे हुए हैं। 1965 की लड़ाई में ट्रेन लाइन की जो मोबिलाइजेशन, वो क्या चाहते हैं कि इंडियन आर्मी मोबिलाइज कैसे ना कर पाए, बॉर्डर तक कैसे ना पहुंच पाए टाइम पे। ठीक है ना, जो अटैक प्लान है जो पराक्रम का, ये एक लेसन था। सही टाइम पे कुछ ट्रूप्स हैं जो पहुंच नहीं पाए थे। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोड्स, नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन, ऑयल पाइपलाइन, नेचुरल गैस की पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, आपके जो आपका जो सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस किस्म की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये टारगेट होने का बहुत संभावना है। साइबर अटैक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक, और हो सकता है कि आपके खिलाफ हैकिंग ऑफ वेबसाइट हो सकता है काफी मात्रा में। नॉर्दर्न ग्रिड को अगर वो मान लीजिए ब्लैकआउट कर देते हैं, नॉर्दर्न ग्रिड में दिल्ली है, आपका कैपिटल है, कैपिटल सिटी, कंप्लीट मीडिया विल बी, आप कब तक बैकअप करके जनरेटर सेट पे चलाते रहेंगे। इसी तरह मुंबई 3 बार ऑलरेडी 1 साल के अंदर 3 से ज्यादा टाइम ब्लैकआउट हो चुका है। 1 घंटा अगर मुंबई ब्लैकआउट होता है, किसी ने हिसाब किया था, करीब 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 1 लाख करोड़ रुपए पर डे नुकसान होता है हिंदुस्तान का इकोनॉमी का। ठीक है ना, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि उसका रिवाइज फिगर हो गया होगा। इसी तरह कोई भी आपका पावर ग्रिड अगर ब्लैकआउट होते हैं तो नेशनल इकोनॉमी के ऊपर काफी आंच आता है। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जब तक हम ये सारे काम एक सिनर्जाइज्ड इंटीग्रेटेड एफर्ट से नहीं करेंगे, जब तक हमारा जो सिविल डिफेंस फोर्सेस को भी तैयार नहीं करेंगे, ये सारे फॉल्ट लाइन का फायदा लेते हुए दुश्मन अंदर, हमारे अंदर छुपे हुए हैं, जो उनकी मदद लेते हुए ये सप्लाई चेन डिसरप्शन, सिविल अनरेस्ट, एजिटेशन, ट्रेन लाइन की जो ब्लास्टिंग या उसका डिसरप्शन करना, सिविल एविएशन ट्रैफिक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग जैसे हमास ने किया था 23 अक्टूबर 2000 सॉरी 7 अक्टूबर 2023 को, करीब 20-30 मिनट के लिए उसने ब्लैकआउट किया। उसी के दौरान उसने हमला किया, उसको ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं। तो इसी तरह मैं कहना चाह रहा हूं कि इस किस्म का भी हो सकता है बाय नॉन स्टेट एक्टर इन द हिंटरलैंड। हमें इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान काफी माहिर है। ठीक है।
जनरल सुधाकर, मैं आपको रोक रहा हूं एक मिनट। एक ब्रेकिंग न्यूज चंडीगढ़ से इस वक्त आ रही है कि चंडीगढ़ में फिलहाल मौजूदा हालात को देखते हुए पटाखे चलाने पर बैन लगा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल कल जो अटैक था वो अटैक में चंडीगढ़ भी निशाने पर था और फिलहाल किसी भी तरह का कोई पैनिक न फैले, इसके लिए एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया है। इसीलिए चंडीगढ़ में पटाखे चलाने पर बैन लगा दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। दरअसल इस वक्त एक वॉर लाइक सिचुएशन है और आप समझ लीजिए कि एक छोटी सी चीज भी, एक छोटी सी बात भी क्या कर जाती है। इसीलिए ये एहतियाती कदम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाया गया, प्रशासन की तरफ से, और फिलहाल पटाखे चलाने पर बैन लगा